वेलकम बैक दोस्तों। मनी हाइस्ट सीजन 1 के पहले एपिसोड में दिखाया गया कि कैसे टोक्यो प्रोफेसर को मिलती है और कैसे बाकी टीम मिलकर रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में दाखिल होते हैं और कैसे वहां पर हाइस्ट शुरू होते ही रियो को पुलिस की गोली लग जाती है और यहाँ से शुरू होता है एपिसोड 2। इस तरह शुरू होती है कि एक खातून रिकल जो कि पुलिस ऑफिसर है अपनी बूढ़ी माँ के साथ और अपनी बेटी के साथ बैठी होती है, जहां पता चलता है कि रिकल का अपने शोहर के साथ कोई फैमिली केस अदालत में चल रहा होता है और अदालत ने 6 माह के लिए बेटी की कस्टडी रिकल के जिम्मे की होती है। इसी दौरान रिकल को पुलिस कमिश्नर का फोन आता है जो रिकल को रॉयल मिंट की मौजूदा सूरत हाल बताता है और प्रोफेसर की टीम से नेगोशिएशन का हुक्म देता है। जबकि दूसरी जानिब बर्लिन प्रोफेसर को इनके स्पेशल मवासलाती निज़ाम पर कॉल करता है और शिकायत करता है कि टोक्यो ने पुलिस पर अपने बॉयफ्रेंड की खातिर गोलियां चलाई, जबकि टोक्यो ये कहकर गुस्से से फोन फटक देती है कि रियो एक बच्चा है, इससे इसे कोई प्यार नहीं और पुलिस पर गोली प्यार की वजह से नहीं बल्कि टीम मेंबर को बचाने और प्लान को बचाने के लिए चलाई। रिकल मौके के करीब पुलिस कैंप में पहुंचती है और एंजल रोबियो से वहां की तमाम सूरत हाल मालूम करती है। एंजल रोबियो एक पुलिस ऑफिसर है जो रिकल का बहुत पुराना कोलीग होता है और रिकल का छुपा आशिक भी। रॉयल मिंट को चारों तरफ से स्पेशल पुलिस ने घेर लिया होता है। रिकल को ये जानकर परेशानी होती है कि रॉयल मिंट के अंदर के तमाम खुफिया कैमरों तक की रसाई को प्रोफेसर की टीम ने मुनक़ता कर दिया होता है, जबकि नेटवर्क की फाइबर ऑप्टिक को भी काट दिया गया होता है। रिकल रॉयल मिंट के अंदर राब्ता करने के लिए इलाके के बाकी तमाम सिग्नल्स जैम करवा देती है और इलाके की तमाम कॉल्स को टैप करने का हुक्म भी जारी कर देती है। यहाँ पर रॉयल मिंट के अंदर बर्लिन और रियो की बहस दिखाई जाती है जो कि टोक्यो और रियो के रिलेशन से जुड़ी होती है और फिर बर्लिन बड़े प्यार से रियो को टोक्यो से दूर रहने के लिए समझाता है, लेकिन रियो की पुरानी खूबसूरत यादें ऐसा नहीं होने देती। तमाम कैदियों की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई होती हैं, जबकि रियो को एलिसन पार्कर की अलग कमरे में निगरानी का हुक्म दिया जाता है जो उसे अलग कमरे में ले जाता है। पुलिस कैंप में रिकल की परेशानी में मजीद इजाफा करने के लिए सेंट्रल इंटेलिजेंस से कर्नल लुइस प्रीतो भी आ जाते हैं, जबकि इतनी ही देर में पुलिस कैंप का राब्ता रॉयल मिंट के अंदर कर लिया जाता है, जहां से बर्लिन इस कॉल को रॉयल मिंट से बाहर किसी खुफिया मकाम पर बैठे प्रोफेसर को कॉल ट्रांसफर कर देता है और राब्ता होते ही रिकल अपना तारुफ करवाती है और बताती है कि वो केस की इंचार्ज है, जबकि प्रोफेसर से पूछने पर प्रोफेसर अपना तारुफ चोरी के मास्टरमाइंड के तौर पर करवाता है। प्रोफेसर ने कॉल पर अपनी असल आवाज को वॉइस चेंजर से तब्दील कर दिया होता है। प्रोफेसर सबसे पहले जख्मी पुलिस वालों का पूछता है, जिनके ठीक होने की खबर सुनकर प्रोफेसर इत्मीनान का इजहार करता है और साथ ही ब्राजील जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का तकाजा करता है। प्रोफेसर दरअसल इन सब से ज़हनी जंग लड़ रहा होता है और वो ज़हनी तौर पर पुलिस नुमाइंदगान के दिमागों पर हावी हो रहा होता है और वहाँ पहली दफा रिकल को अपना नाम प्रोफेसर बताता है। यहाँ प्रोफेसर बहुत ही ठंडे मिजाज का मुजाहिरा करते हुए और कुछ बेमानी बातें करके रिकल का वक्त ज़ाया करता दिखाई देता है। असल में प्रोफेसर को ना ही रॉयल मिंट से बाहर निकलने की जल्दी है और ना ही प्रोफेसर को ब्राज़ील जाने के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होती है, जबकि रिकल प्रोफेसर से बच्चों की आज़ादी का मुतालबा करती है, जिस बात को नज़रअंदाज करते हुए प्रोफेसर राब्ता मुनक़ता कर देता है। यहाँ कर्नल प्रीतो रिकल को चोरों पर हमला करने का मशवरा देता है, जिसको रिकल मुस्तरद कर देती है, जिस पर कर्नल प्रीतो रिकल की शोहर से लड़ाई की बातें करके रिकल को छेड़ता है, जिस पर रिकल आग बगोला हो जाती है। जबकि दूसरी जानिब रॉयल मिंट के अंदर बर्लिन सब कैदियों को एक साथ इकट्ठा कर चुका होता है और उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई जाती है कि वो तमाम लोग सेफ रहेंगे, जबकि उन्हें खाना वगैरह भी दिया जाएगा और तमाम लोगों की आंखों से पट्टियां हटवा दी जाती हैं। यहाँ पर बैंक मैनेजर और तोरो रोमान कहता है कि बीमार लोगों और बच्चों को बाहर जाने दिया जाए, जिस पर बर्लिन सब कैदियों को बताता है कि कुछ घंटों बाद उन्हें नकली असला दे दिया जाएगा, जिससे वो तमाम कैदी प्रोफेसर की टीम की मदद करेंगे। पुलिस कैंप में हालात से परेशान होकर रिकल सिगरेट पीने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है तो पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स जो रॉयल मिंट के अंदर घुसने की मुकम्मल तैयारी कर चुके होते हैं को देखते ही सीख पा हो जाती है, जबकि कर्नल प्रीतो से पूछने पर कर्नल बताता है कि रॉयल मिंट में
यूके एम्बेसडर की बेटी इन कैदियों के साथ कैद हो चुकी है, जो कि एक वीआईपी है जिसको रातों रात बचाना बहुत जरूरी है। जबकि वो ये सोच रहे होते हैं कि प्रोफेसर को एलिसन पार्कर की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा, जबकि प्रोफेसर का प्लान एक नहायत ही उम्दा तरीके से बनाया गया होता है। प्रोफेसर ने कई महीनों पहले ही इन बातों का तखमीना लगा लिया होता है कि जब एलिसन अंदर होगी तो ये लोग प्रोफेसर को एलिसन की अहमियत से अनजान समझकर इन पर हमला कर देंगे, और प्रोफेसर यही चाहता था कि पुलिस के इदारे बिना कुछ सोचे समझे रॉयल मिंट में खुफिया घुसने की कोशिश करें। यहाँ तमाम कैदियों को एक जैसे कपड़े पहनाकर नकली असला देकर बिठा दिया जाता है, जबकि नायरोबी मोनिका से बातें करती दिखाई देती है और वो उसे बताती है कि उसे मोनिका और आर्थुरो के तमाम राज मालूम हैं, जबकि मोनिका अपने बॉस के गलत रवैये की वजह से बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही गिरा देने का फैसला कर चुकी होती है। जहां दूसरी जानिब पुलिस टास्क फोर्स हमला करने के लिए तैयार हो चुकी होती है, जिस पर प्रोफेसर बर्लिन को हालात से आगाह करता है। चूंकि प्रोफेसर ने मुकम्मल तौर पर हाइस्ट की तैयारी की होती है, इसलिए उसकी टीम रॉयल मिंट के अंदर इस हमले के लिए पहले से ही तैयार होते हैं। प्रोफेसर जानता था कि अंदर के हालात से हमला से पहले बाखबर होने के लिए पुलिस फोर्स किसी भी कैमरे का इस्तेमाल करेगी, और कैमरा सबसे आसानी से किसी कमजोर दीवार से अंदर दाखिल किया जाएगा, जो कि रॉयल मिंट की पिछली साइड की दीवार होती है। जैसे ही कैमरा दाखिल होता है, इतनी ही देर में रॉयल मिंट से किसी टेलीफोन से किसी सहाफी को फोन किया जाता है। चूंकि तमाम कॉल पुलिस कैंप में टैप हो रही होती हैं, तो पता चलता है कि कॉल एलिसन पार्कर कर रही है और वो बता रही है कि सब कैदियों ने एक जैसे कपड़े और मास्क पहन रखा है, और जैसे ही पुलिस फोर्स अंदर घुसने की कोशिश करेगी वो तमाम कैदियों को मार देंगे। जबकि कैमरे से कैंप के अंदर के मनाजिर देखकर सब पुलिस ऑफिसर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस जगह से पुलिस खुफिया तौर पर अंदर घुसने का सोच रही होती है, वहां पहले से ही प्रोफेसर की टीम माउंटिंग ब्रोइंग मशीन गन लिए बैठे हैं, जो बात सबको मजीद परेशान कर देती है, जिसके बाद मजबूरन मिशन को खत्म करके वापस बुलाना पड़ता है, और इस तरह बगैर गोली चलाए प्रोफेसर की पहली जीत हो जाती है। यहाँ से शुरू होता है चोरी का अहम मरहला। नायरोबी कैदियों में से मखसूस लोगों को चुनती है और नोट छुपाई की मशीनों की तरफ ले जाती है और उन्हें बताती है कि अब उन्होंने 24 घंटों लगातार पैसे प्रिंट करने हैं, और आखिरकार पैसे छपने शुरू हो जाते हैं। रिकल कर्नल प्रेतो की बेवकूफी की वजह से तंग होकर कॉफी पीने एक कॉफी शॉप जाती है, जहां वो अपनी मां को फोन मिलाती है, लेकिन बदकिस्मती से मोबाइल की चार्जिंग न होने की वजह से मोबाइल बंद हो जाता है। रिकल कॉफी शॉप के मालिक से मोबाइल चार्जर मांगती है, लेकिन जवाब में सिर्फ इनकार ही मिलता है, जिस पर दिखाया जाता है कि एक शख्स रिकल को अपना फोन पेश करता है कि वो इसके फोन से कॉल कर सकती है, जिस पर रिकल फोन शुक्रिया अदा करते हुए इस बात से अनजान होते हुए ले लेती है कि ये तो वही शख्स है जो इतनी बड़ी चोरी का मास्टरमाइंड यानी प्रोफेसर होता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा मनी हीस्ट ड्रामा एक्सप्लेन? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मनी हीस्ट सीज़न 1 की बखिया एक साथ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।